हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपना इस्तीफ़ा दिया है? ऑप्शन है असम, मिज़ोरम, उत्तराखंड, केरल। इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत 3 जुलाई 2021 को तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफ़ा सौंपा। दोस्तों, उत्तराखंड की जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य है, याद रखिए। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल पे जाते हैं। 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कौन सा देश आयोजित कर रहा है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, भूटान, श्रीलंका या भारत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रांस। यह संगोष्ठी 1 से 3 जुलाई 2021 तक चली थी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए किस भारतीय को फ्लैग बैरियर के रूप में चुना गया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक और फ्लैग बैरियर, ये याद रखना। ऑप्शन है वरुण सिंह भाटी, देवेंद्र झांझरिया, दीपक मलिक, मरियप्पन थंगवेलु। इसका सही जवाब है मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु ने पिछले रियो ओलंपिक में ऊंची कूद में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे जाते हैं। चौथा सवाल है, इस साल विश्व इंटरनेशनल कोऑपरेटिव दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 1 जुलाई, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है 3 जुलाई 2021। दोस्तों इस दिवस की शुरुआत 1929 में हुई थी। दोस्तों इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। जुलाई महीने के पहले शनिवार को। चलिए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस भूतपूर्व भारतीय फुटबॉलर का देहांत जुलाई 2021 में हुआ है? ऑप्शन है एम प्रसन्नन, बी शब्बीर अली, सी RIM विजयन और डी सुब्रत पाल। तो दोस्तों सही उत्तर है एम प्रसन्नन। एम प्रसन्नन का देहांत 1 जुलाई 2021 को हो गया था। प्रसन्नन भारत के केरल, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के लिए खेल चुके हैं। चलिए दोस्तों छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों जवाब देने से पहले एक बार आप ज़रा इस योजना को वापस से पढ़िए। YSR बीमा योजना, कुछ न कुछ आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YSR जगनमोहन रेड्डी। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इसकी शुरुआत 1 जुलाई को की है, जिसका फ़ायदा उन लोगों के परिवारों को मिलेगा जिनके घर के रोज़ी रोटी कमाने वाले को उन्होंने खोया है। सरकार उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद योग्यता अनुसार प्रदान करेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, 30 जून 2021 को भारत सरकार की कौन सी योजना को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं? ए जनधन योजना, बी डिजिटल इंडिया मिशन, सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या डी प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों इसका सही जवाब है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई थी और 30 जून 2021 को इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को डिजिटली एम्पावर करने का है। चलिए दोस्तों 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर किन पोर्ट्स के बीच बना है? ए कोचीन से बेपोर अज्जिकाल, कोचीन से पोर्ट ब्लेयर, कोचीन से कांडला, कोचीन से कणिकड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोचीन से बेपोर अज्जिकाल ए। इस कॉरिडोर का उद्देश्य सड़कों पर कंटेनर की आवाजाही को कम करना तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न कार्बन की मात्रा को कम करना है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल है, आत्मनिर्भर भारत योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ए 31 दिसंबर 2021, 31 मार्च 2022, 31 अगस्त 2021, 31 दिसंबर 2022। दोस्तों इसका सही जवाब है 31 मार्च 2022 बी। दोस्तों इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों के PF खाते में डाले जाने वाला PF
जो कि 24% होता है, वो पूरा डालेगी। इसकी शुरुआत कोरोना काल की शुरुआत के साथ ही हुई थी, जो कि पिछले साल की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, विश्व का 5वां महासागर किसे घोषित किया गया है? 5वां महासागर, दोस्तों 4 महासागर तो आपने सुने थे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। 5वां महासागर किसे घोषित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिण महासागर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसकी घोषणा हाल ही में की है। दोस्तों अब समय है जीके टाइम का। इसमें आपके सामने एक सवाल आएगा, आपको उसका जवाब कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपका जीके कितना स्ट्रॉन्ग है। आज का हमारा सवाल है, ज्ञानी जेल सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1982 से 1987 तक, उनको सेंट थॉमस की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है इंडियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, दूसरा ऑप्शन है इंडियन कैथलिक सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन है पारसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ और आपके लिए लेकर आता हूँ, सो दैट आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो बहुत ही मजबूत हो सके और आने वाले परीक्षा में आप बिल्कुल फोड़ दो।